गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम हमारी 12th इंग्लिश कंपलसरी का राइटिंग की यूनिट में हमने जो टॉपिक शुरू कर दिया था वो है रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहला टॉपिक हमने शॉर्ट कंपोजिशन का जो 4 नंबर का टॉपिक है उस टॉपिक को हमने पढ़ लिया था और हमारी जो क्लास कंटिन्यूसली चल रही है वो है रिपोर्ट राइटिंग। और इसी के अथवा में मैंने आपको बताया था इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट राइटिंग है मैंने आपको बताया था क्योंकि हमने पिछली क्लासेज में पढ़ लिया है। रिपोर्ट राइटिंग आपके 7 मार्क्स का टॉपिक है और वर्ड्स किसकी बात करें तो 80 to 100 वर्ड्स यानी 80 से और 100 शब्द में। ठीक है, 80 से 100 शब्द में इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ एक प्रतिवेदन होता है। किसी भी घटना, हादसा, पीड़ा या कोई भी घटित घटना की प्रति करना, उसकी नकल करना प्रतिवेदन कहलाता है। मैंने आपको बताया था इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, किसी भी भूतकाल में घटी हुई घटना का सत्यापित आंकड़ों द्वारा क्रमबद्धता पूर्वक लिखा गया लेखन रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया था। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जैसे कि फ्री आइज ऑपरेशन कैम्प, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, और उसी क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 से आया। ठीक है, यू आर तन्मय या तनुजा, आपका नाम तन्मय है या तनुजा है। ठीक है, ए रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर हो। आपका पद भी यहां पर मिल गया है आपको कि आप एक रिपोर्टर हो। ठीक है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए ऑन, यहां पर क्वेश्चन है आपका रोबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको बताया था कंपोजिशन के जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स में सबसे फॉरमोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम सबसे पहले तो दिए गए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारे आंसर की आत्मा छिपी हुई है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उसमें से जो भी टॉपिक टाइटल है, हेडिंग है, उस टाइटल हेडिंग को हम कलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये मिला है कि आपका नाम तनुजा है या तन्मय है। ठीक है, और आपका यहाँ पर पद भी दे दिया है कि आप एक रिपोर्टर हो। ठीक है, यहाँ हमको रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, और ये हमारा टाइटल हो गया रोबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक में एक लूटपाट हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे सामने यहाँ पर 4 इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई है और उन 4 इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब हमारी रिपोर्ट बनाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद जब हम इसका आंसर करेंगे तो आंसर करना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आप पेज के बीचों बीच कैपिटल लेटर में, ठीक है, सॉरी, हमारा टाइटल है रोबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, तो ROBBERY, रोबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, रोबरी इन पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, लिखना है सभी को, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमारा जो नोट रिपोर्ट को हम जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें उसका जो टाइटल है वो टाइटल पेज के बीचों बीच में लिख देना है। अब बात करें यहाँ पर
थोड़ा नीचे से बाय लिखकर जो रिपोर्ट राइटर है उसका नाम, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको मिल गया तन्मय या तनुजा, तो हम यहाँ पर तन्मय कल्पना कर लेते हैं, तन्मय। ठीक है, उसके बाद में आपका पद हो गया यहाँ पर ए रिपोर्टर। ठीक है भाई, और इसको कोष्टक में बंद कर दें। अब बात कर रहे हैं हम रिपोर्ट को जो बनाने की, जो तीसरा स्टेप है, तो जहां से रिपोर्ट लिखी जा रही है उस स्थान का नाम। तो देखिए यहाँ पर हम नाम लिखना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि सवाई माधोपुर से रिपोर्ट है हमारी। ठीक है, और कोमा लगाकर हमने तारीख डाल दी है। तो क्वेश्चन की थीम में हमें तारीख के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो अपने हिसाब से लिख देंगे, जैसे कि 20 जनवरी 2020। ठीक है, ये हमने तारीख लिख दी है। तारीख लिखने के बाद डैश लगाकर, डैश लगा दिया हमने। अब 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप, देखिए ध्यान दो, क्रमबद्धता बिल्कुल होनी चाहिए, सत्यापित आंकड़े बिल्कुल होने चाहिए, तभी हमारी रिपोर्ट को एक ऑथेंटिक और अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनको लिख दिया है। लिखने के बाद में ध्यान दो, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, व्हेन जब, द बैंक स्टाफ, बैंक का स्टाफ वर बिजी, पिछले सप्ताह जब बैंक का स्टाफ व्यस्त था, विथ कस्टमर्स, ठीक है, ग्राहकों के साथ जब व्यस्त था, सडनली अचानक, 4 पर्सन entered into पंजाब नेशनल बैंक गोकुल सर्किल ब्रांच, पंजाब नेशनल बैंक सर्किल ब्रांच, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टेप टू स्टेप लिखना शुरू किया है। लास्ट वीक पिछले सप्ताह, व्हेन द बैंक स्टाफ जब बैंक का स्टाफ वर बिजी व्यस्त था, विद कस्टमर्स ग्राहकों के साथ, सडनली अचानक, 4 पर्सन 4 व्यक्ति, एंटर्ड इनटू द पंजाब नेशनल बैंक, एंटर्ड यानी प्रवेशित हो गए, इनटू पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ब्रांच सवाई माधोपुर, यानी पंजाब नेशनल बैंक इस सर्किल ब्रांच में वो प्रवेशित हो गए या घुस गए। ठीक है, दे हिटेड द गनमैन, उन्होंने गनमैन या जो चौकीदार था या गार्ड, हम इसको ये भी कह सकते हैं, दे हिट द गार्डमैन, गार्ड, उन्होंने गार्ड को हिट यानी वार कर दिया, मार कर दिया। ठीक है, दे दियर यानी उनके, फेसेस यानी चेहरे, वर कवर्ड उनके चेहरे ढके हुए थे। ठीक है, दे थ्रेटन्ड, उन्होंने धमकी दे दी, थ्रेटन्स, everybody not to move, उन्होंने सबको नहीं हिलने की अनुमति दे दी। ठीक है, वन ऑफ देम, या यूं कर लेते हम, दे कट द
टेलीफोन एंड अलार्म वायर्स। उन्होंने टेलीफोन और अलार्म की, अलार्म होती है सचेतक होता है, उसकी वायर्स को उन्होंने काट दिया। ठीक है। वन ऑफ देम went into manager's room, उनमें से एक व्यक्ति मैनेजर के कमरे में गया। ठीक है, उनमें से एक मैनेजर के कमरे में गया एंड स्नैच्ड का मतलब होता है छीन ली, स्नैच द की ऑफ सेफ, द की ऑफ सेफ, तिजोरी की उन्होंने चाबी छीन ली। ठीक है। दे फिल्ड यानी भर लिया, ऑल मनी पूरा धन, इनटू दियर बैग्स उन्होंने पूरे धन को, पूरे पैसों को अपने बैग्स में भर लिया। ठीक है, बैग में भर लिया। एवरीबडी वाज शॉक्ड, हर कोई उनमें शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित था। जो भी देख रहा था, जो भी इसको सुन रहा था, जो भी वारदात को प्रत्यक्ष था, वो बिल्कुल एक तरह से क्या था, वो शॉक्ड था, आश्चर्यचकित था। ठीक है। दे रैन अवे इन डियर ब्लैक कार, और वे अब उनकी काली कार में भाग गए। ठीक है। और हम लिख रहे थे द पुलिस केम, पुलिस आई। ठीक है। एंड एग्जामिन्ड द मैटर, और मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस आई और पुलिस ने आकर मामले की यहां पर जांच पड़ताल की। इट वाज रिपोर्टेड, यह रिपोर्ट दर्ज की गई, दैट 52 लाख रुपीज वर लूटेड। ठीक है। इस तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार हुई। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जो राइटिंग की यूनिट है, उस राइटिंग की यूनिट में 25 मार्क्स की आपकी यूनिट है, जिनमें अलग अलग जो टॉपिक है, जैसे कि शॉर्ट कंपोजिशन है, वो 4 नंबर का टॉपिक है, 50 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। तो उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको हमने पिछली क्लासेज में पढ़ लिया है। हमने हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आज लगभग मेरे हिसाब से फिनिश है, और जो पॉइंट्स होंगे इसके वो आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों टॉपिक एक सेम कंडीशन में यानी सेम लेवल पर हमारे सामने सिलेबस में दिए गए हैं। दोनों में से कोई एक टॉपिक हमें करना है, जिसकी वर्ड लिमिट है 80 to 100 वर्ड्स, और मार्क्स से हमारे 7 नंबर। ठीक है। रिपोर्ट एक प्रतिवेदन होता है, यानी किसी भी घटना, पीड़ा, हादसा या कोई भी वारदात की हूबहू नकल करना, हूबहू उसकी कॉपी करना हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है। प्रतिवेदन में कंडीशन यही है कि यह किसी भूतकालिक घटना का सत्यापित आंकड़ों द्वारा लिखा गया क्रमबद्ध लेखन होता है। यानी भूतकाल में घटी हुई घटना है, उसका सत्यापित आंकड़ों द्वारा क्रमबद्धता पूर्वक लिखा गया ये लेखन होता है रिपोर्ट। ठीक है। अब बात करें रिपोर्ट को बनाने की, तो रिपोर्ट को बनाने का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि हमारी रिपोर्ट क्या है,
किस तरीके से और क्या हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर उसमें से जो हमारा टाइटल है उस टाइटल को यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो टाइटल हमें आज जैसे मिला है रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में लूटपाट हो गई। ठीक है, तो टाइटल लिखने के बाद में बाय लिखकर जो रिपोर्ट राइटर है, रिपोर्ट लिखने वाला है, उसका यहाँ पर नाम और कोमा लगाकर उसका पद, उसके जो पद है वो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद हम बात करें जहां से रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्वेश्चन में कुछ भी एड्रेस दे देगा, तो जहां से रिपोर्ट लिखी जा रही है उस स्थान का नाम, कोमा लगाकर तारीख और फिर डेस लगाकर हम हमारी रिपोर्ट को लिखना शुरू कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक। तो अब पढ़ते हैं इसको, ध्यान दें, समझें। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, व्हेन, जब द बैंक स्टाफ, बैंक का स्टाफ वर बिजी, व्यस्त था। पिछले सप्ताह जब बैंक का स्टाफ व्यस्त था विद कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ में। पिछले सप्ताह जब बैंक का स्टाफ ग्राहकों के साथ में व्यस्त था, सडनली, अचानक, 4 पर्सन, 4 व्यक्ति, एंटर्ड यानी घुस गए या प्रवेश कर गए या अंदर आ गए, इनटू पंजाब नेशनल बैंक सर्किल ब्रांच सवाई माधोपुर। सर्कल ब्रांच यानी सर्किल पे जो ब्रांच है उस ब्रांच सवाई माधोपुर में वे प्रवेशित कर गए। दे हिटेड, हिटेड का मतलब होता है चोट मारना, उन्होंने चोट मार दी। द गार्ड, गार्ड जो होता है रक्षक, उस गार्ड बाहर जो गेटमैन होता है उस गेटमैन को उन्होंने चोट मार दी। ठीक है, उसके बाद में हमने अगला सेंटेंस लिखा है डियर फेसेस, उनके चेहरे, फेसेस का मतलब होता है चेहरे, देयर फेसेस वर कवर्ड, कवर्ड का मतलब ढके हुए, उनके चेहरे ढके हुए थे। दे थ्रीटन्स, थ्रीटन्स का मतलब होता है धमकी देना, दे थ्रीटन्स, उन्होंने धमकी दे दी। एवरीबडी, सबको ही या हर किसी को, नॉट टू मूव, नहीं हिलने की, उन्होंने घुसते ही सबको धमकी दे दी कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दे कट, उन्होंने काट दी। द टेलीफोन, टेलीफोन की, एंड अलार्म वायर्स, और अलार्म की वायर्स का मतलब होता तार, उन्होंने टेलीफोन और अलार्म की तारों को काट दिया। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट, चला गया, इनटू मैनेजर्स रूम, मैनेजर के कमरे में। 4 थे वे, 4 में से एक व्यक्ति मैनेजर के कमरे में चला गया। एंड स्नैच्ड, स्नैच का मतलब होता है बेटा छीन लेना। ठीक है, एंड स्नैच्ड, और छीन ली। द की का मतलब होता है चाबी। ऑफ सेफ, सेफ का मतलब है तिजोरी या अलमारी या जो भी सेफ होती है उस सेफ की उन्होंने तिजोरी को, चाबी को छीन लिया। दे फिल्ड, फिल्ड यानी भर लिया, ऑल मनी, पूरा धन, इनटू देयर बैग्स, उन्होंने पूरा धन अपने बैग्स का मतलब थैले या बैग में भर लिया। एवरीबडी वाज शॉक्ड, सब लोग अचंभित थे, अचंभित या आश्चर्यचकित थे कि यार ये क्या हो गया। दे रेन अवे, और वे जो लुटेरे थे, रेन अवे, रेन अवे यानी भाग गए, लुटेरे भाग गए। इनटू देयर ब्लैक कार, इन देयर ब्लैक कार, सॉरी, अपनी काली कार में वे भाग गए। द पुलिस केम, पुलिस आई, एंड एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो एग्जामिन, जांच पड़ताल की। द मैटर, मैटर यानी मामला, पुलिस आई और पुलिस ने आकर मामले की जांच पड़ताल की। इट वाज रिपोर्टेड, यह रिपोर्ट रखी गई या रिपोर्ट दर्ज की गई, दैट की 50 लाख रुपीज वर लूटेड, 52 लाख रुपए लूट लिए गए। इस तरीके से हमारी जो रिपोर्ट है वो हमें बनानी है। मैंने आपको बताया था या तो कोई इंसिडेंट यानी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इवेंट होता है, तो हमें उस इवेंट और इंसिडेंट से रिलेटेड एक स्टोरी तैयार करनी है। घटना है तो कहाँ घटी, कब घटी, कैसे घटी, क्या क्या वहां पर हुआ, किन किन चीजों का यहाँ पर
सामना करना पड़ा, क्या क्या असुविधाएं हुई, क्या क्या सुविधाएं हुई, तो उन सभी चीजों को मेंशन करते हुए हमें यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट हमने यहाँ पर पहली रिपोर्ट पढ़ी है, तो वो पढ़ी है हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट हमने पढ़ी है फ्री आई ऑपरेशन के। ठीक है, तीसरी रिपोर्ट हमने पढ़ी है, तो वो ये रही हमारी रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, रॉबरी। एक और मैंने टॉपिक आपको लिखा दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट है, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। एक बार और आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, और बोर्ड पर आपकी नजर रहेगी, स्क्रीन पर आपकी बिल्कुल नजर रहेगी। हमने जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का टाइटल लिख दिया है। टाइटल लिखने के बाद में हमने बाय लिखकर रिपोर्ट राइटर का नेम और उसकी पोस्ट लिख दी है। उसके बाद में हमने जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस लिखकर, जो हमारी डेट है वो डेट हमने लिख दी है, और हमने लिखना शुरू किया है लास्ट वीक व्हेन द बैंक स्टाफ वर बिजी विद कस्टमर्स। पिछले सप्ताह जब बैंक स्टाफ कस्टमर्स के साथ बिजी था, सडनली 4 पर्सन, अचानक 4 व्यक्ति एंटर्ड इनटू पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच सवाई माधोपुर। अचानक 4 व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ब्रांच सवाई माधोपुर में घुस गए। दे हिटेड द गार्ड, उन्होंने गार्ड को चोट मार दी। दियर फेसेस वर कवर्ड, उनके चेहरे ढके हुए थे। ठीक है, दे थ्रेटन्स एवरीबडी नॉट टू मूव, उन्होंने सब लोगों को नहीं हिलने की धमकी दे दी। दे कट द टेलीफोन वायर्स, उन्होंने टेलीफोन एंड अलार्म वायर्स, उन्होंने टेलीफोन और अलार्म की वायर्स काट दी। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट इनटू मैनेजर्स रूम, मैनेजर के कमरे में गया, एंड स्नैच द की ऑफ सेफ, और तिजोरी की चाबी छीन ली। दे फिल्ड ऑल द मनी इनटू देयर बैग्स, उन्होंने पूरा धन अपने बैग्स में भर लिया। एवरीबडी वाज शॉक्ड, सब लोग अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे। दे रेन अवे इनटू ब्लैक कार्स, और वे सभी अपनी काली कार में भाग गए। द पुलिस केम एंड एग्जामिन्ड द मैटर, पुलिस आई और मामले की जांच पड़ताल की। इट वाज रिपोर्टेड दैट 52 लाख रुपीज वर लूटेड, यह रिपोर्ट दर्ज की गई कि लगभग 52 लाख रुपए लूट लिए गए। तो इस तरह से आज हमने हमारी रिपोर्ट को पढ़ लिया है, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी।